गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सौरभ देवगुना है। मैं आज आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आप सबको मालूम है, अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर विद टाटा एआई लाइफ। हम लोग सब जानते हैं कि ज़ैन जो हम लोग का मेन हथियार है, जिसको हम कुरान, गीता, बाइबल कुछ भी बोलते हैं इन रिगार्ड्स टू द इनकम ऑफ टाटा एआई लाइफ लीडर्स के लिए। मैं आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ कि इन दिस सिचुएशन इन द मंथ ऑफ मे आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है टाटा एआई के साथ एज ए लीडर, और व्हाई इट इज नेसेसरी कि आज का दिन में मेरे को मेरा इनडायरेक्ट टीम भी मेरे को इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट मिलता है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक डाटा कि मेरे पास अगर इनडायरेक्ट टीम भी रहता है एज ए लीडर तो मेरा इनकम 206% से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा जो नॉर्मल डायरेक्ट टीम से जो इनकम होता है उस इनकम से ज्यादा बहुत 206% ज्यादा हो जाता है इफ आई कंसीडर माई L1 लेवल 1 लीडर ऑल्सो, लेवल 1 टीम ऑल्सो। मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए सौरभ, मैंने खुद को एक ऐसे लीडर ट्रीट किया है ना। इस सौरभ लीडर के पास डायरेक्ट टीम भी है और इनडायरेक्ट टीम भी है ना। जस्ट मजा देखिए, ये डायरेक्ट टीम और इनडायरेक्ट टीम से विद द बेनिफिट ऑफ इनडायरेक्ट टीम किस हिसाब से उसका इनकम 206% बढ़ जाता है। मैंने कंसीडर किया है कि ये सौरभ जो लीडर है उनका जो डायरेक्ट टीम है, उनका डायरेक्ट टीम में टोटल 3 एनएलए है, उनके पास 2 एलपी है एंड उनके पास 3 एडवाइजर है। ये उनका टोटल 8 जन का एक टीम स्ट्रेंथ है उनका एज ए लीडर ना। उनका इनडायरेक्ट टीम का स्ट्रेंथ का बात करें, इन सौरभ का जो डायरेक्ट टीम है साथ ही साथ उनका इनडायरेक्ट टीम में भी 3 लीडर है, लीडर 1, लीडर 2 और लीडर 3। और ये तीनों लीडर का टीम स्ट्रेंथ भी 6 है। 6 कैसे है? मैंने कंसीडर किया है कि उनके पास 3 एनएलए ईच है एंड 2 एलपी ईच है एंड मैंने कंसीडर किया है इनको एज ए बीए। नाउ 3 लीडर और उनका खुद का डायरेक्ट टीम। लेट अस सी कि उनका मे में अगर उनका डायरेक्ट टीम से अगर बिजनेस होता है तो क्या बेनिफिट है और विद इनडायरेक्ट टीम उनका क्या बेनिफिट है। मैंने कंसीडर किया है कि उनका जो डायरेक्ट टीम है, डायरेक्ट टीम में आउट ऑफ 8 पीपल 5 पीपल एक्टिव इन द मंथ ऑफ मे। नाउ ये 5 जन कौन है? पहला जो है वो एक एनएलए है जिन्होंने 30,000 का बिजनेस किया है। सेकेंड जो है वो भी एक एनएलए है जिन्होंने 30,000 का बिजनेस किया है। थर्ड जो है वो भी एक एनएलए है जिन्होंने 30,000 का बिजनेस किया है एंड फोर्थ जो है वो एक एलपी है, लाइफ प्लानर है, उनका बिजनेस भी 30,000 और उनका जो फिफ्थ कैंडिडेट जो एक्टिव हुआ है वो भी एक लाइफ प्लानर है जिन्होंने बिजनेस किया है 30,000 का। मैं अगर कंसीडर करूं सबका बिजनेस तो टोटल इनका डायरेक्ट टीम में बिजनेस हुआ है 1.5 लाख का, 1.5 लाख का बिजनेस हुआ है। 30 30 30 30 30 कंसीडर मैंने किया है कि राउंड ऑफ फिगर करने के लिए, क्योंकि लाइफ प्लानर का कमीशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट कंसीडर मेरा 3 एनएलए है इसीलिए मैंने 30% का ही कमीशन स्लैब पकड़ा है और कंसीडर किया है उन्होंने एक स्मार्ट इनकम प्लस प्रोडक्ट सेल किया है। टीम का एफवाईसी अगर मैं 30,000 के हिसाब से पकड़ूं तो उनका डायरेक्ट टीम का फर्स्ट ईयर कमीशन आता है 45,000 रुपीज, बिजनेस 1.5 लाख एंड टोटल टीम एफवाईसी ऑफ डायरेक्ट टीम इज 45,000। मैंने कंसीडर किया उनका ज़ैन इनकम फर्स्ट मंथली परफॉर्मेंस बोनस जो मिलता है मेरे को, उसमें मैंने 45,000 के साथ जो मेरा कैलकुलेशन होता है ज़ैन का इनटू 170%, वो आपको मालूम है ज़ैन का जो टोटल टीम का एफआईसी है उनको मैं 170% एक्स्ट्रा पकड़ता हूं जो नया ज़ैन का कैलकुलेशन में आता है, तो मेरा आता है टोटल 76,500। 45,000 into 170% is 76,500। नाउ 76,500 अगर मैं स्लैब पकड़ूं ज़ैन का एमपीबी में तो वो आता है 20% का स्लैब में आता है। वो आपको मालूम है, आप अगर 1 लाख क्रॉस करते हैं तो स्लैब चेंज होता है, सो देयर आर स्लैब। तो एज फार एज 76,500 इज कंसर्न वो 20% स्लैब में आ रहा है, तो 20% स्लैब में अगर आता है तो 76,500 into 20% आता है 15,300। ये 15,300 का मंथली परफॉर्मेंस बोनस है। नाउ सेकंड ऑप्शन, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अगर नए ब्लड लाता हूं, नए लोगों को अपने साथ एसोसिएट करता हूं,
तो मुझे एनएलए एक्स्ट्रा क्रेडिट में मिलता है एनएलए से। सो नाउ जस्ट थिंक एनएलए एक्स्ट्रा क्रेडिट 15% करके मिलता है, जो एनएलए का एफआईसी होगा उसके ऊपर फर्स्ट ईयर कमीशन होगा। तो उनका 3 एनएलए ने बिजनेस किया है, सब ने 30,000 का बिजनेस किया। टोटल बिजनेस कितना किया 3 एनएलए ने मिलके 90,000 को मैंने 30% का कमीशन पकड़ा, कितना आया 27,000। सो उनका एनएलए का एफवाईसी कितना निकला 27,000, और 27,000 का मुझे 15% मिलेगा एज ए लीडर फॉर एनएलए एक्स्ट्रा क्रेडिट। तो एनएलए एक्स्ट्रा क्रेडिट 27,500 का अगर मैं पकड़ता हूं देन इट कम्स अराउंड 4,050 रुपीज। ये 15,300 प्लस एनएलए एक्स्ट्रा क्रेडिट मुझे कितना मिला 4,050 रुपीज। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको लेके एज ए लीडर हम हमेशा एजेंसी बिजनेस में काम करते हैं, दैट इज आवर एक्टिवाइजेशन। नाउ एक्टिवाइजेशन का बात करें तो उनके कितने लोग एक्टिव हुए इस महीने 5 पीपल एक्टिव, 1 2 3 4 5। और आप अगर बीए का स्लैब देखें तो उनका टोटल 5 अगर एक्टिव होता है तो 5,000 रुपया मिलता है। सो मैंने पकड़ा है 5 एक्टिव हुआ है, इसीलिए मुझे 5,000 रुपीज मिला है एज ए एक्टिवाइजेशन बोनस। बट क्योंकि मेरे पास 2 एलपी भी थे इसीलिए मुझे एलपी एक्टिवाइजेशन बूस्टर में मिलेगा। उसका क्या कैलकुलेशन है, मैं अगर बिलो 1,20,000 का ईपी करता है मेरा टीम में कोई एलपी, ठीक है, तो मुझे 500 करके मिलता है। अगर कोई एलपी अबव 1.2 लाख का 1,20,000 ईपी से ज्यादा करता है तो मुझे 1,000 करके मिलता है। तो चीज देखिए इनके 2 एलपी ने कितना का बिजनेस किया है 30-30-60, जो बिलो 1,20,000 ईपी है। इसीलिए मैंने कंसीडर किया है एलपी बूस्टर उनको कितना मिला 1,000। वाई 500 एलपी 1 से 500 एलपी 2 से, तो टोटल उनको कितना मिला 1,000। नाउ क्योंकि नियम से उनको मिल रहा था 5,000 एक्टिवाइजेशन बोनस, बिकॉज एलपी को उन्होंने एक्टिव करवाया इसलिए 1,000 रुपये पड़ गया। दिस इज द मैजिक ऑफ ज़ेम। सो नाउ उनको कितना मिला 6,000 रुपीज, और टोटल इनकम उनका कितना हुआ 25,350 रुपीज। मैंने यहाँ पे उनका एलपी का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट होता है, अगर एलपी 3 मंथ्स के अंदर में मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है। मैंने एलपी अगर प्रमोट हुआ है तो डेवलपमेंटल बोनस को मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, और फिलहाल मैंने उनका जो गोल शीट अचीव हुआ है गोल शीट को भी मैंने अभी तक उनको अचीव नहीं किया है, मतलब एक यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। विदाउट ओनली विद दिस 3 पैरामीटर उनका इनकम आ रहा है 25,350 रुपीज एज फ्रॉम द डायरेक्टिव। नाउ मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये इनकम मेरा 206% बढ़ जाता है अगर मेरे पास इनडायरेक्ट टीम रहता है। नाउ व्हाई इनडायरेक्ट टीम इज इंपॉर्टेंट, जस्ट सी दिस। मैंने क्या बोला था उनके टीम में 3 लीडर है लेवल 1 में, मैंने पकड़ा है उनका लेवल 1 में भी 5 एक्टिव हुए हैं जिन्होंने 1.5 लाख करके बिजनेस किया है। लेवल लीडर 2 जो है उनके टीम में उनका भी 5 एक्टिव हुआ है और 1.5 लाख का बिजनेस किया है। लीडर 3 जो है उनका भी 5 एक्टिव हुआ है और 1.5 लाख का बिजनेस किया है। टोटल बिजनेस कितना का हुआ 4,50,000। मैंने 4,50,000 को मैंने 30% का स्लैब में पकड़ा है कमीशन का एफवाईसी का। तो 4,50,000 का अगर मैं एफवाईसी पकड़ता हूँ 30%, तो मेरा कितना एफवाईसी आया उनका लेवल 1 से 1,35,000 का। नाउ रिमेंबर वन थिंग, मैं जब 1,35,000 का पकड़ता हूँ, मैं जब एमपीवी का कैलकुलेशन करता हूँ लेवल 1 का 30% वेटेज मिलता है। यहाँ पे कितना का वेटेज मिला था डायरेक्टिव में 170%, और यहाँ पे कितना का वेटेज मिलेगा लेवल 1 में 30% का वेटेज। तो 30% का अगर मैं वेटेज करता हूँ तो टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मिला के सौरभ का अर्निंग कितना होता है। देखिए यहाँ पे कितना इनकम हुआ था 25,350। नाउ सौरभ हैज डेवलप्ड हिज लेवल 1। सो देखिए उनका डायरेक्ट टीम में एमपीवी कितना आया था 15,300, ये रहा 15,300। एनएलए एक्स्ट्रा क्रेडिट कितना मिला था 4,050। उनका एक्टिवाइजेशन डायरेक्ट टीम में कितना हुआ था 6,000। नाउ एमपीवी लेवल 1 से कितना हो जाएगा 8,100 एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि उनका टीम में लेवल 1 था। लेवल 1 से कितना मिल गया उनको 8,100 रुपीज। नाउ
आपको मालूम है लेवल 1 से भी अगर एक्टिव होता है तो सौरभ को पैसा मिलेगा। तो सौरभ को लेवल 1 से कितना मिला? 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज आप कैसे पकड़ेंगे? उनका 5,000 करके नहीं होता है, स्लैब थोड़ा कम है, तो लेवल 1 से उनका एक्टिवाइजेशन बोनस आएगा जेन में 9,000। और गोल्ड शीट डायरेक्ट और L1 का अगर मैं मिलाता हूं तो गोल्ड शीट में कितना मिल रहा है उनको? एक्स्ट्रा 10,000। टोटल इनकम कितना हुआ उनका? 52,450। उन्होंने डायरेक्ट टीम का बिजनेस किया था, उनका इनकम मिला 25,000। और इनडायरेक्ट टीम जैसे ही मैंने ऐड कर दिया उनका इनकम कितना हो गया? 52,450, which is 206% more earning. So this is the magic of level 1 actually. In this situation मैं अगर आइडेंटिफाई कर सकूं मेरे टीम में ऐसे कोई पोटेंशियल एलपी है जिनको मैं लीडर बना सकता हूं, वो अपॉर्चुनिटी भी है मेरे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पीवीए। और हम लोगों का जो ज़ेन का इतना लुक्रेटिव कॉन्टेस्ट है और इनका इनकम है, मैं डायरेक्ट लीडर भी रिक्रूट कर सकता हूं जिसको हम लोग डीपीवीए बोलते हैं। लेट अस सी, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर अर्निंग कंसीडर करें इट कम्स अराउंड 206%। नो, टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आज के दिन में बोल रहा है कि सर आप अगर रिक्रूटमेंट करते हो व्हाइल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाइल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्टिवाइजेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कंपनी बोल रहा है एज ए लीडर सर मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा इनकम दूंगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएशन। आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं तब भी कंपनी आपको पैसा देगा, आप अगर उनको डेवलप करते हैं तब भी आपको कंपनी पैसा देगा। नो जस्ट सी, ये तो मेरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम मेरा इनकम हो गया, करेक्ट। कंपनी बोल रहा है कि सर मैं आपको एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। क्या करना है आपको? एक आपको ऑलरेडी हम लोग जानते हैं रिसेंट लीडर कॉन्टेस्ट क्या चल रहा है, मैं हायर स्टेप का बात कर रहा हूं। पकड़ लीजिए कोई अगर 3 आईपीपी है या डीपीपी है, 3 जन रिक्रूट करते हैं तो कंपनी बोल रहा है मैं 50,000 रुपया दूंगा। कंपनी बोल रहा है कि सर आप अगर लीडर क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ एनएलए को एक्टिव करते हैं, तो जैसे एग्जांपल आप अगर 3 लीडर क्रिएट करते हैं और 6 एनएलए को एक्टिव करते हैं तो आपको कंपनी कितना पैसा दे रहा है? एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीस। ये ज़ेन का अलग है। कंपनी बोल रहा है कि सर आप लीडर क्रिएट करिए और साथ ही साथ उनकी टीम से एलपी क्रिएट करिए, जैसे 3 लीडर क्रिएशन विद 6 एलपी क्रिएशन। कंपनी आपको कितना दे रहा है? 2.5 लाख रुपया। सर ये ज़ेन का कैलकुलेशन अलग, उसके अलावा 2.5 लाख रुपया। एक एग्जांपल मैं लेता हूं सौरभ का केस ना। सौरभ का पकड़ लीजिए, उसने 3 लीडर कोड करवाया, मतलब 3 लीडर उन्होंने क्रिएट करवाया। अब ये 3 लीडर कहां से आया? ये 3 लीडर आया आइदर उनका आईपीबी, वो क्या करे कि उनके टीम में अगर कोई लाइफ प्लानर अगर देखते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी टीम के ये लोग पोटेंशियल है लीडर बनने के लिए, सो आप काइंडली अपने ब्रांच मैनेजर से बात करिए, आपके बीए मैनेजर से बात करिए। बात करने के बाद आपको अगर लगता है कि नहीं उनको लीडर बना सकते हैं तो व्हाई नॉट, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। साथ ही साथ आप डीपीवी रिक्रूट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीम का क्या बेनिफिट है। इनडायरेक्ट टीम होने से 206% बढ़ जाता है मेरा इनकम। इन दिस केस सौरभ ने पकड़ लीजिए 3 लीडर रिक्रूट किया। अब 3 लीडर में से जो पहला लीडर था, पहला लीडर कुछ बिजनेस नहीं किया, ठीक है, जीरो बिजनेस, बट सौरभ को 10,000 रुपया मिलेगा। क्यों? सौरभ ने लीडर 1 क्रिएट कर दिया। आप अगर 1 लीडर क्रिएट करते हैं तो आपको मिलता है 10,000 रुपया। आप अगर 3 लीडर रिक्रूट करते हैं तो आपको मिलता है 50,000 रुपया। क्योंकि सौरभ ने 1 लीडर रिक्रूट किया, बिजनेस नहीं किया, नॉट एन इशू, बट एज ए लीडर आपको 10,000 रुपया। कंपनी आपको एनकरेज कर रहा है कि आप लीडर रिक्रूटमेंट करिए, अपनी टीम को बड़ा करिए। सेकंड लीडर जो सौरभ ने रिक्रूट किया था उसमें से 2 एनएलए एक्टिव हुए। अब क्योंकि 2 एनएलए एक्टिव हुए, ये देखिए लीडर क्रिएशन विद एनएलए एक्टिव, 2 एनएलए को एक्टिव किया, इसलिए मेरे को सौरभ को कितना मिलेगा? 20,000 रुपीस एक्स्ट्रा। मेरा टीम नहीं है, टीम मेरा लेवल 1 है, बिजनेस उसने किया, लीडर रिक्रूट से मैंने किया, उनको गाइड किया मैंने, उसका टीम में डेवलपमेंट हुआ और पैसा किसको मिला? मेरे को मिल रहा है। पावर देखिए इस चीज का। तीसरा जो लीडर था, तीसरा लीडर ने 2 एलपी क्रिएट किया। दिस वन लीडर क्रिएट करिए और एलपी क्रिएट करवाइए। इस स्लैब में अगर आते हैं, जैसे देखिए 3 लीडर क्रिएट विद 6 एलपी क्रिएशन, कितना मिलता है? 2.5 लाख। यहाँ पे सौरभ का जो तीसरा लीडर था
उसने कितना एलपी किया, क्रिएट किया 2। सौरभ को कितना मिला 50,000 रुपीज। जस्ट इट 10,000, 20,000, 50,000, टोटल कितना मिला 80,000 रुपीज। सर यहाँ पे जेड से मुझे जो पैसा मिलना था मिल गया। अपार्ट फ्रॉम जेड मुझे 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, मे महीने में अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। कंपनी आपको बोल रहा है कि सर आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करिए, और क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएशन में आप टाइम स्पेंड करेंगे, उनको डेवलपमेंट में टाइम स्पेंड करेंगे, इसीलिए आपको कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, जिससे कि आपका इनडायरेक्ट टीम बड़ा हो और आपका इनकम एक जगह से दूसरा जगह जाए। सर एक चीज बोला जाता है टाटा एआई में कि सर जब तक आप सिर्फ डायरेक्ट टीम में खेल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली योर टेंशन अर्निंग। टेंशन अर्निंग बोलते हैं इसको, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, मेहनत लगता है, सो बहुत टेंशन आता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन अर्निंग। और जब आपका लेवल 1 लेवल 2 आपका जब इनडायरेक्ट टीम बड़ा हो जाता है, टीम जब आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेंशन अर्निंग। एक टेंशन अर्निंग, एक पेंशन अर्निंग। आपको डिसाइड करना है सर आपको टेंशन अर्निंग करना है या पेंशन अर्निंग करना है। टाटा एआई ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी रखा कि सर आप पेंशन अर्निंग करिए, लेकिन और पेंशन अर्निंग करवाने के लिए टाटा एआई आपको कॉन्टेस्ट भी दे रहा है आपका टीम बढ़ाने के लिए। सर इनकम जो करना करिए, एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं पैसा आपको। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ओनली अवेलेबल इन टाटा एआई। दिस इज द थिंग आपसे बात करना था मेरे को, तो अपॉर्चुनिटी दिखाना था कि लेवल 1 लेवल 2 से मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है एज ए लीडर। क्योंकि सर जब तक आपका लेवल 1 लेवल 2 बढ़ेगा नहीं, तब तक सर आपका भी करियर ग्रोथ नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं कि मैं किसके साथ जुड़ा हुआ हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, और मैं जिसके साथ जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे मेरे लिए करियर ग्रोथ है कि नहीं, दोनों जगह में वी आर बेस्ट। टाटा जैसा कंपनी जो उसका साथ आपको मिला हुआ है, एंड टाटा का करियर, जेड का करियर। सर आप अगर इनडायरेक्ट टीम डेवलप नहीं करते हैं तो पीबीए है, पीबीए से बीए बनने में मुश्किल होगा। आपका इनडायरेक्ट टीम बढ़ेगा तब आप एसबीए बनेंगे, आपका इनडायरेक्ट टीम और बिजनेस करेगा तो आप सीबीए बनेंगे। इनडायरेक्ट टीम और डायरेक्ट टीम मिला के पार्टनर एंड सीनियर पार्टनर तक जाने का अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड आपको आपका टीम आइडेंटिफाई करना होगा, आपको आपका जॉनर बढ़ाना होगा, जिससे कि ये एक्स्ट्रा अर्निंग का अपॉर्चुनिटी आपके पास है। थैंक यू सो मच, यही मेरे लिए था।